हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2020 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिज़ाइंड अ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग टू ट्रांसपोर्ट और आइसोलेट पर्सनस इन्फेक्टेड विद कोविड-19। यानी कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, उनको भेजने के लिए या उनको आइसोलेट करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, DRDO, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बात करें अगर इसके हेडक्वार्टर की तो वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज़। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज़ जो है वो सेट की हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर जेवी हैज़ स्टार्टेड शोखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है जॉर्जिया। यानी कि जॉर्जिया कंट्री में टाटा पावर जेवी ने अपना शोखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट मिनिस्टर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अंडर द सऊदी अरेबियन प्रेसिडेंसी। यानी कि G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में, उसमें किस इंडियन मिनिस्टर ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1, निर्मला सीतारमण, जो कि इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कोरोना वॉच ऐप। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वॉच ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन इन द स्टेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जहां की गवर्नमेंट ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन अपने राज्य में जो है वो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट ऐप हैज़ इन पार्टनरशिप विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू इंट्रोड्यूस कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर। यानी कि किस पेमेंट ऐप ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3, भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट ऐप हैज़ लॉन्च्ड कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना केयर। यानी कि किस पेमेंट ऐप ने कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है कोरोना केयर वो लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, फ़ोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप टू ब्रिंग द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यानी कि अभी भारत सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे कि इंडिया के सभी लोगों को कोविड-19 के खिलाफ जो फाइट है उसके अगेंस्ट एक साथ लाया जा सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, आरोग्य सेतु। यानी कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑफर्ड $1 billion to the Indian government for India COVID-19 emergency response and health systems preparedness project। यानी कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने $1 billion का जो है इतनी बड़ी राशि इंडियन गवर्नमेंट को दी है कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल लॉन्च ए स्मार्ट डिस्टेंसिंग प्लान टू बेटर फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जैसे कि इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग जो लॉन्च की गई है कोविड-19 से बचने के लिए, वैसे ही किस कंट्री ने स्मार्ट डिस्टेंसिंग प्लान जो है वो लॉन्च करने का सोचा है या करेगी कोविड-19 से फाइट के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड मॉडिफाइड गाइडलाइंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 25 lakh house sites to the poor in urban and rural areas under नवरत्न नालू पेडालांडारिकी इल्लू, जिसका मतलब है हाउसेज ऑफ ऑल द पुअर प्रोग्राम। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने 25 लाख हाउसेज जो कि शहर में या गांव में जो भी गरीब रहते हैं उनके लिए नवरत्न नालू पेडालांडारिकी इल्लू प्रोग्राम के अंदर उनको 25 लाख हाउसेस जो है घर है वो देने का डिसाइड किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कल्चरल कॉम्पिटिशन इन मो प्रतिभा कोलैबोरेशन विद द यूनिसेफ। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा एक ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड ग्रोसरीज थ्रू इट्स कोवा ऐप। यानी कि किस स्टेट ने कोवा ऐप के थ्रू जितना भी ज़रूरत का सामान है गुड्स ग्रोसरीज उनको ऑन डिमांड डिलीवरी के लिए कोवा ऐप का यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो जैसा कि जानते हैं कोवा ऐप जो है पंजाब का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा वो होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सेफ टनल हैज़ बिन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट टू सैनिटाइज पीपल। यानी कि किस स्टेट में वी सेफ टनल इंस्टॉल की गई है जो कि लोगों को सैनिटाइज करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप कोविड केयर। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड केयर ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द ऑपरेशन शील्ड टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। यानी कि कोविड-19 को और ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने ऑपरेशन शील्ड जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ टॉप्ड द फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट द रिचेस्ट इन 2020। अगर हम बात करें फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट की जो लॉन्च की गई है फोर्ब्स के द्वारा, जिसमें वर्ल्ड के 2020 में टॉप रिचेस्ट लोगों की बात की गई है, तो उसमें नंबर 1 स्पॉट जो है वो किसको मिला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 जेफ बेजोस। और अगर हम बात करें अपने बाकी बचे ऑप्शंस की, तो नंबर 2 पर रहे हैं बिल गेट्स, नंबर 3 पर बर्नार्ड और आर्नोल्ट, और नंबर 4 पर जो मुकेश अंबानी जो दिए गए हैं उन्हें जो प्लेस मिला है वो है 17th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट विल सेंटर बोरो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फ्रॉम द ग्रॉस बोरोइंग्स ऑफ ₹7.8 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो RBI से 7.8 लाख करोड़ रुपीज़ पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में लेने का डिसाइड किया है। तो उसमें से फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट 6 मंथ में सेंट्रल जो है वो कितना अमाउंट जो है बोरो करने वाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 ₹4.8 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज रिकॉर्डेड how much growth in February, highest in 11 months due to health expansion in output of coal, refinery products and electricity। तो अगर गवर्नमेंट ने जो डाटा रिलीज़ किया है उसके अनुसार जो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने फरवरी तक यानी कि 11 मंथ्स में अप्रैल टू फरवरी कितनी ग्रोथ जो है वो
रिकॉर्ड की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 5.5%। और अगर हम बात करें 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज तो उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ए पोर्टल स्ट्रैंडेड इन इंडिया टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट हु आर स्टक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि वो कौन सी मंत्रालय है जिसने स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल जो है लॉन्च किया है उन लोगों के लिए जो कि बाहर से फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया में अलग अलग जगहों पर जो है फंस गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड M-COVID-19 ए मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने M-COVID-19 एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जो जितनी भी आवश्यक और एकदम सही जानकारी है वो प्रोवाइड करवाएगा कोविड-19 के अगेंस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है करगा एन ओल्डेस्ट एंड ह्यूजली पॉपुलर फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु। यानी कि बेंगलुरु सिटी में करगा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट हाउ मच फॉर द फिजिकल ईयर 2020-21। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की जो रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है फिजिकल ईयर 2020-21 में वो कितनी रहने वाली है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 4.0%। ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्जर ऑफ ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड विद विच कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का मर्जर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच सॉल्यूशंस इंडियाज़ फिजिकल डेफिसिट इन 2020-21 में शूट अप हाउ मच ऑफ द GDP फ्रॉम 3.25% गवर्नमेंट एस्टिमेट। यानी कि अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें 2020-21 में तो इंडिया ने जो एस्टिमेट किया था वो था 3.25% GDP का, लेकिन फिच सॉल्यूशन ने जो एस्टिमेट किया है वो कितना है, वो है 6.2%। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ ₹11,092 करोड़ अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड टू ऑल स्टेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह। यानी कि अमित शाह ने स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के अंडर 11,092 करोड़ रुपए जो है उसका अमाउंट जो है वो अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 ईयर्स ओल्ड बॉब विगटन कन्फर्म्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि बॉब विगटन जो कि इस समय वर्ल्ड के सबसे बूढ़े व्यक्ति कन्फर्म किए गए हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी नवल डॉकयार्ड हैज़ डिज़ाइंड पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर नवल डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेट कोब ब्रायंट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। He was from which country? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। यानी कि
लेट कोब ब्रायंट को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में सिलेक्ट किया गया है और वो अमेरिका कंट्री से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाय एनिमल राइट्स बॉडी पेटा इंडिया, यानी कि हीरो टू एनिमल्स अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, पेटा इंडिया के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है नवीन पटनायक, जो कि इस समय ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें पेटा की फुल फॉर्म की, तो वो है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द स्पोक्समैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 अनुराग श्रीवास्तवा, यानी कि अनुराग श्रीवास्तवा ने एज अ स्पोक्समैन ऑफ द मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का चार्ज लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड ए लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर कॉल्ड प्राण वायु इन एसोसिएशन विद एम्स ऋषिकेश, यानी कि एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर किसने लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राण वायु वो डेवलप किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अकॉम्प्लिश्ड हाउ मच कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 3,979 किलोमीटर, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2019-20 में 3,979 किलोमीटर का जो है वो कंस्ट्रक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पर्सन हुज टर्म एज अ होल टाइम मेंबर ऑन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 माधवी पुरी बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड नॉट टू ऑपरेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर हाउ मच टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 2 ईयर, यानी कि 2 सालों के लिए यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को जो है वो ऑपरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड समाधान ए चैलेंज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू इनोवेट, यानी कि समाधान जो चैलेंज है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सोल्ड $4.5 बिलियन ग्लोबल बॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड रिकॉर्ड $430 बिलियन टू स्टिमुलस इकोनॉमी, यानी कि अपनी इकोनॉमी को में बूस्ट लाने के लिए किस कंट्री ने $430 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द इनिशिएटिव कॉल्ड लाइफलाइन उड़ान टू हेल्प इंडिया इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर्स फ्रॉम विच 2 कंट्रीज हैव बीन बैंड फ्रॉम 2021 टोक्यो ओलंपिक्स। तो इसका आंसर है थाईलैंड एंड मलेशिया, यानी कि थाईलैंड और मलेशिया के वेट लिफ्टर्स को 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में पार्ट लेने से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल फैसिलिटेट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विद एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ अंडर द स्कीम ऑफ सेफ प्लस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सिडबी, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को एज अ एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल 1 करोड़ रुपीज़ देगा और इस स्कीम का जो नाम होगा वो नेम होगा सेफ प्लस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टेड स्विफ्टली टू डिप्लॉय इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप बाय वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट एड फॉर इंडिया टू द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 $2.9 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च ए कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि किस पेमेंट बैंक ने भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस डेवलप्ड द ऐप रक्षा सर्व विच विल इनेबल दैम टू ट्रैक द क्वारंटाइन पीपल। यानी कि किस स्टेट पुलिस ने रक्षा सर्व ऐप जो है वो लॉन्च किया है जिसके थ्रू क्वारंटाइन जो पीपल हैं उनको ट्रैक किया जा सकेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड 5T प्लान टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यानी कि किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 5T प्लान जो है लॉन्च किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली यूनियन टेरिटरी। और अगर हम बात करें कि ये 5T क्या है तो इन 5T का मीन्स है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय सार्क डेवलपमेंट फंड फॉर कोविड-19 रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड के द्वारा कोविड-19 से जितने भी संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए टोटल कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 $5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ट्रेनिंग एंड अपडेट्स ऑफ कॉम्बैट कोविड-19। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आई गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लीडिंग मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 बाय विजडन। यानी कि विजडन के अनुसार लीडिंग मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 के लिए किसका नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2 बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लीडिंग फीमेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 बाय विजडन। और लीडिंग फीमेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 विजडन के अनुसार कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3 एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्ड हैज़ कोलैबोरेशन विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग ए डिजिटल कैंपेन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि ट्रिप्ड ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक डिजिटल कैंपेन जो है डेवलप किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 4 यूनिसेफ जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और अगर हम बात करें ट्रिप्ड की फुल फॉर्म की तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू सपोर्ट इंडिया कॉम्बैट कोविड-19। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कि उससे कोविड-19 की फाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन्स इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2020 हैज़ फोरकास्टेड हाउ मच जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यानी कि यूएन्स की यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2020 रिपोर्ट ने
इंडिया की जीडीपी जो है वो कितनी फोरकास्ट की है तो 2020-21 के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक विल इश्यू वर्चुअल डेबिट कार्ड्स टू कस्टमर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो कस्टमर्स को वर्चुअल डेबिट कार्ड्स इशू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड विच इंस्टीट्यूट हैव कोलैबोरेटेड फॉर रिसर्च इन इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी। यानी कि इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च के लिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने किस इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ए वेब पोर्टल युक्ति इन न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें युक्ति की फुल फॉर्म की, तो इन युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स एंटी करप्शन हेल्पलाइन। यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन के लिए किसका अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ टाइज अप टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय मास्टर कार्ड इन। यानी कि किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड इशू करने का डिसाइड किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, RBL बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ फुटबॉल टीम इन दी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स। यानी कि फीफा ने अभी अपनी रैंकिंग्स को जो है वो पब्लिश किया है और उसमें इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसकी क्या रैंक रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 108th। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द फुटबॉल टीम हु हैज़ टॉप्ड इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स। तो फीफा रैंकिंग्स में जो नंबर 1 पर टीम रही है फुटबॉल टीम वो किस कंट्री से है। तो वो है हमारी बेल्जियम टीम, जो कि बेल्जियम कंट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड DG चैन, ए डिजिटल banking platform where customer can digitally open a saving account and fixed deposit instantly anytime anywhere। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने DG चैन जो है वो एक बैंक स्मॉल बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कस्टमर्स कभी भी डिजिटली अपना सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये किस बैंक ने किया है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द सेंटर फॉर द कलेक्शन ऑफ PM केयर्स फंड। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस बैंक को PM केयर्स फंड की कलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एवरी होम ए स्कूल एवरी पेरेंट अ टीचर इनिशिएटिव। यानी कि ये इनिशिएटिव जो है एवरी होम अ स्कूल एंड एवरी पेरेंट ए टीचर वो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए ट्विटर कैंपेन अर्जिंग बैंक कस्टमर्स टू अडॉप्ट डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट दैट आर कन्वीनियंट एंड सेफ। यानी कि किस बैंक ने जो है एक ट्विटर कैंपेन लॉन्च किया है और बैंक कस्टमर्स को ये एडवाइज़ किया है कि वो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट जो है वो यूज़ करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लो कॉस्ट वेंटिलेटर कॉल्ड जीवन डेवलप्ड बाय whom टू फाइट विद COVID-19 एट कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। यानी कि ए लो कॉस्ट वेंटिलेटर जिसका नाम जीवन है उसे किसने डेवलप किया है, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा पावर।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शार्दुल ठाकुर, यानी कि शार्दुल ठाकुर को टाटा पावर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया फॉर वॉशिंगटन एप्पल कमीशन, यानी कि वॉशिंगटन एप्पल कमीशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में वो किसको बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दिशा पटानी एंड संजीव कपूर, इन दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 वॉज हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस शहर में हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड फ्यूल हमसफर फॉर डिलीवरी ऑफ डीजल एट अ डोर स्टेप्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ होटल्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है फ्यूल हमसफर, और इसका काम होगा डीजल की डिलीवरी करना हाउसिंग सोसाइटीज़ में, होटल्स में एंड हॉस्पिटल्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ पावर ग्रिड बिजनेस ऑफ ABB लिमिटेड बाय विच कंपनी, यानी कि एक ABB लिमिटेड पावर ग्रिड बिजनेस है उसको किस कंपनी ने एक्वायर किया है या उसका एक्विजिशन किसके साथ हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हिटैची लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि अगले 3 सालों के लिए किसे MD एंड CEO कर्नाटक बैंक का जो है वो रीअपॉइंट किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 MS महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू सेटअप ए चेन ऑफ हाउ मैनी रिटेल शॉप्स कॉल्ड सुरक्षा स्टोर्स, यानी कि सुरक्षा स्टोर्स के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने रिटेल शॉप्स ओपन करने का डिसाइड किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 20 लाख रिटेल शॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैज़ नेम्ड विच फॉर्मर RBI गवर्नर इन हर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप, यानी कि IMF की जो चीफ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने उन्होंने किस पूर्व RBI गवर्नर को उनकी एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हु हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू चैनल DD रेट्रो, यानी कि DD रेट्रो किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ एश्योर्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ सपोर्ट पैकेज टू इंडिया टू फाइट COVID-19 पैंडमिक, यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितना अमाउंट का जो सपोर्ट पैकेज है वो दिया है COVID-19 से फाइट के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 $2.2 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज ऑन द टॉप एज पर द कॉम्युलेटिव टोटल कवरेज अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्यूरिंग 2015 टू 2020, यानी कि 2015 से 2020 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कवर करने वाला की कवरेज टोटल कम्युनिटी टोटल कवरेज के अंदर किस स्टेट ने टॉप किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद गूगल टू लॉन्च COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक टू हेल्प गवर्नमेंट इन कॉम्बैटिंग विद COVID-19, यानी कि किस कंपनी ने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टैप लॉन्च करने में जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट की COVID-19 से लड़ने में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एप्पल, यानी कि एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टैक
So next question is, All India Council for Technical Education has recently begun an e-learning portal ALICE to promote e-learning during the COVID-19 lockdown. What is the meaning of I in this? यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉकडाउन में एक ई लर्निंग पोर्टल जो है एलिस नाम का वो लॉन्च किया है। तो उसमें आई का क्या मतलब है? तो अगर हम बात करें इसकी पूरी फुल फॉर्म की, तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है इन्हांसमेंट इन लर्निंग विद इम्प्रूवमेंट एंड स्किल्स। तो इसका मतलब आई का हुआ इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इंडियन रेलवेज विल इलेक्ट्रीफाई ऑल ब्रॉड गॉज रूट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइंड 880 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्री फॉर निजीव 7.26 इंटू 51 मिलीमीटर लाइट मशीन गन्स। तो इसका आंसर है इजराइल, यानी कि इजराइल के साथ लाइट मशीन गन्स के लिए इंडिया ने 880 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च डिजिटल लिटरेसी ड्राइव नेम्ड आई एम ऑल्सो डिजिटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है केरला, यानी कि आई एम ऑल्सो डिजिटल लिटरेसी ड्राइव किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक टू चेक पेशेंट्स हु आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19। यानी कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स को जिस डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक से चेक करने के लिए जो स्टेथोस्कोप डेवलप किया है वो किस इंस्टीट्यूट ने किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹900 पर मंथ टू फार्मर्स विलिंग टू कीप स्ट्रे कैटल, मतलब स्ट्रे काउ। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 900 पर मंथ जो है किसानों को देंगे जो कि स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे कैटल्स को रखना चाहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडियाज GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विल बी ग्रो बाय विच %। यानी कि अगर हम बात करें कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 1.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट SLR रेट। तो करंट SLR रेट जो है वो है हमारी 18.00%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हार्वेस्ट फेस्टिवल विशु वॉज सेलिब्रेटेड एट सबरीमाला टेम्पल इन विच स्टेट। यानी कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है विशु जो कि सबरीमाला मंदिर में सेलिब्रेट किया गया, वो किस स्टेट में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 केरला, यानी कि केरला में विशु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल पार्टनर विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी कि किस हॉस्पिटल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एम्स ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि किस बैंक ने ये अनाउंस किया है कि वो उनकी जो बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ उसे एक्सटेंड करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 येस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल ए वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल। यानी कि वो कौन सा पहला रेलवे स्टेशन बना है जहां पर वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल इंस्टॉल की गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड औरंगाबाद एयरपोर्ट एज छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन गीता रंजन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज ए वेल नोन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन ओरिजिन गीता रंजन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज ए वेल नोन, यानी कि इंडियन ओरिजिन की साउथ अफ्रीका में रहने वाली गीता रंजन का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थी? तो वो एक वीरोलॉजिस्ट थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.वी. राजशेखरन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो एम.वी. राजशेखरन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वो एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अशोक देसाई हैज़ पास्ड अवे, वो क्या थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द नोटेड फ्रीडम फाइटर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? तो एक फ्रीडम फाइटर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, उनका नाम है सच्चिदानंद पाईनूली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनॉन्ड पद्मश्री अवॉर्डी शांति हीरानंद चावला हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज व्हाट? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सिंगर, यानी कि पद्मश्री अवॉर्डी शांति हीरानंद चावला जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध सिंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मिनिस्टर हजारी लाल रघुवंशी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच पार्टी? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हजारी लाल रघुवंशी का निधन हो गया, तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनी लुइस फेमस फॉर डकवर्थ लुइस स्टर्न मैथड हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? अभी हाल ही में टोनी लुइस, जो डकवर्थ लुइस स्टर्न मैथड है जो कि क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, उसको देने वाले का अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो वो किस कंट्री से थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन कॉमेडियन केन शिमूरा हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि अभी हाल ही में कॉमेडियन केन शिमूरा का निधन हो गया, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जापान। तो ये थे हमारे 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने वो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।